क्लास हमने ये सब कुछ डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने सिलेबस बताया था, ठीक है, वेटेज बताए थे, और साथ में हमने फिर टॉपिक 2 मतलब हमारा जो चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का, वो हमने स्टार्ट किया था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब जो कुछ भी मैंने डिस्कशन किया था वो सब के सब बेसिक्स है, मतलब तुम लोग वो सब क्लास 7th 8th 9th में पढ़ चुके हो। ठीक है, पढ़े हो ना, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, फिर टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ हमने डिस्कशन किया है। लेकिन फिर भी मैं इन सबको एक बार रिवाइज करवा दी ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे इस क्वेश्चन में ही याद करो, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है, तो याद रखना टर्म्स जो है हमेशा प्लस और माइनस साइन से ही सेपरेट होते हैं। फिर हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है उसे हम डिग्री कहते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने एंटर किया था लास्ट टाइम, दैट इज ये दो तरह से इन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक, ये सब के सब होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये तीन हमने डिस्कशन कर लिया था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो आज हमें यहाँ स्टार्ट करना है लीनियर पॉलिनोमियल से। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। ठीक है, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के जगह पर हम इसे लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस या लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जिनकी डिग्री 1 हो। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द पॉलिनोमियल with degree 1 is known as linear polynomial। ओके, एक एक एग्जाम्पल देना। गीतांजलि स्टार्ट करो, लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल दो। तो दिस मीन्स यहाँ पे जो हमने लिखा है ये सब सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, अब चाहो तो तुम लोग और भी टर्म्स डाल सकते हो, जैसे ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ओनली 1 टर्म है। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। ठीक है, ये एक टर्म और ये भी एक टर्म। अगर मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ, सपोज मैंने लिखा है 3x + 4y - 5z, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? नो, सोचकर बताओ। देखो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, कि कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री अगर 1 हो तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे x का पावर क्या है रूपक, इस इक्वेशन में सबके 1 है। ठीक है, तो दैट मीन्स डिग्री भी 1 हुआ ना। ठीक है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पे टर्म्स 3 है। ठीक है, वेरिएबल्स अलग अलग है, बट इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ऐसे अगर मैं लिखूं 3x इंटू 4y इंटू 5z, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? ये है। ओके, और बाकी लोग बताओ, गीतांजलि, हर्षिता, रिया। क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा? और गीतांजलि, हर्षिता, जल्दी रिप्लाई करो, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? मैम नहीं होगा। होगा। देखो, एक्चुअल में ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ तीनों के हाँ बोलो बोलो। मैम तीनों की जो डिग्री प्लस करेंगे तो वो 3 हो जाएगी। 3 हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स तीनों के पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो 3 × 4 × 5 ये हो गया 60, और फिर x y z, और जब इनके पावर्स को देखोगे, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, z का पावर 1 है, तो तुम लोग पढ़े हो ना, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, मतलब यहाँ पे जो पावर है वो हो जा रहा है 3, दैट मीन्स डिग्री बिकम्स 3। तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं होगा। समझ रहे हो तुम लोग? ओके, तो चलो स्टार्ट करो, इसे नोट डाउन कर लो। स्टार्ट। नेक्स्ट होगा अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई डेफिनेशन बता सकते हो इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? हाँ, द पॉलिनोमियल विथ
डिग्री 2, ठीक है। द पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम सिंपली क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़े हो तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक है, क्लास 8 में भी पढ़े हो, क्लास 9 में भी पढ़े हो, ठीक है, और अभी फिर से पढ़ोगे तब क्लास 10th में। ये डिफरेंट चैप्टर ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यही है कि इफ इट्स डिग्री इज 2 तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देना, या और भी पढ़े होगे तुम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं सबके सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, क्योंकि इनके डिग्रीज जो है वो 2 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है बट हाईएस्ट पावर इज 2, ठीक है। यहाँ भी 2 टर्म्स है, हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 3 टर्म्स है बट हाईएस्ट पावर 2, मतलब ये सबके सब जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज क्या होना चाहिए, 3, ठीक है। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो एक एक एग्जांपल दो, गीतांजलि स्टार्ट। मैम 7x³ प्लस 2y प्लस 2, ओके, 2y, ओके। नेक्स्ट, ओके तो यहाँ पे तुम लोगों ने जितने भी एग्जांपल्स दिए ये सबके सब इनकी डिग्री क्या है, 3 है, यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हुए, ठीक है। हाईएस्ट पावर इज 3, ठीक है। ये तो हमारा चलो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, इसे हम क्वार्टिक भी कहते हैं, ठीक है, क्वार्टिक भी कहते हैं। एंड दिस मीन्स द पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज, द पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज क्या होना चाहिए, 4, ठीक है। इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देना। मैम। बोलो। मैम आप एक बार क्यूबिक वाला दिखा सकते हो, मुझे स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही थी, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ओके, एग्जाम्पल 4x प्लस 5y की पावर 4 प्लस 3 ओके। अर्षित, रिया 2x टू द पावर 4 प्लस 5x। नेक्स्ट गीतांजलि। मैम 7x टू द पावर 4। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जांपल्स तुम लोग दे रहे हो इन सब की डिग्री क्या है, 4 है। दैट इज दे आर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, या सिर्फ इसे हम क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, क्वार्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4th वाला जो है ये हमें उतना पढ़ना नहीं है, बट हमें इसका नाम पता होना चाहिए कि इट इज क्वार्टिक इक्वेशन। बाकी ये तीनों है क्वाड्रेटिक, इस ये तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है 10th में। यू विल गेट अ सेपरेट चैप्टर, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं ऑल उसमें सीखोगे तुम लोग। फिर लीनियर पॉलिनोमियल ये तो पता होना चाहिए, लाइंस ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ्स ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और क्यूबिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं बट नॉट विद दिस, इससे रिलेटेड कोई डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट और 2 टाइप के पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, एक हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पे तुम लोग एग्जांपल्स दे रहे थे, जैसे ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, बस एक ही टर्म है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्या सच में ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं, बिकॉज पॉली मीन्स हमने पढ़ा था मैनी, यहाँ तो ऐसा मैनी जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ तो एक ही टर्म दिख रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, सुन रहे हो, आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस हैं जो बच्चों को लगेंगे कि मतलब कंफ्यूज होंगे वो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, अगर है तो कौन से टाइप के होंगे, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग भी 2 टाइप्स फर्दर होते हैं, एक हो गया कांस्टेंट और दूसरा हो गया जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ये टर्म आ रहा है कांस्टेंट, मतलब इसमें क्या होगा, कैसे टर्म्स होंगे, वैल्यू होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें कांस्टेंट होंगे। जैसा कि अगर मैं ये लिख रही हूँ ओनली 5 लिख रही हूँ तो ये कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो क्या हम इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, बताओ। ठीक है, तुम लोग सही कह रही हो। अगर एक सिंगल नंबर को भी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इफ इट इज रिटन 5 तो 5 कैन बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन कैसे प्रूफ किया जाए कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स दोनों होने चाहिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसे,
5 उसकी पावर 0, ठीक है। मतलब तुम लोगों ने पढ़ा होगा एनी नंबर टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। एनी नंबर टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि अगर मैं कांस्टेंट लिख रही हूँ और कांस्टेंट के बगल में x टू द पावर 0 लिख लूँ तो दिस मीन्स 5 ओनली। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है? कुछ और भी मैं ला सकती हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ a/2 x टू द पावर 0, तो यहाँ पे ये a/2 भले ही कांस्टेंट है, बट यहाँ x टू द पावर 0 लाने पे ये एक पॉलिनोमियल बन जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स के साथ लिख सकती हूँ -7 x टू द पावर 0, 4.5 x टू द पावर 0। समझ रहे हो तुम लोग? क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ये सब नोट डाउन कर लो। तो जीरो पॉलिनोमियल्स देखो, इटसेल्फ इट मीन जीरो, यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो हो, ठीक है। 0x टू द पावर 0 भी अगर मैं लिख रही हूँ तो ओवरऑल इसकी वैल्यू जो हो रही है 0 हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए, नो डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कोई डिग्री नहीं होगी, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ जो टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीरोस याद करो, तुम लोग क्लास 9th में जब थे तो ऐसे क्वेश्चंस आते थे, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, याद है चैप्टर 2 में फाइंड द जीरोस। तो उसमें हम करते क्या थे, क्या हमें फाइंड करना पड़ता था? जीरो आना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं ना कि जो भी x है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते थे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब चलो मैं लाइन वाइज जाती हूँ। सबसे पहले हमारा यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, जैसे मान लो अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज px इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिख रही हूँ x+5, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, गीतांजलि बताना कि यहाँ पे x के वैल्यूज हम क्या क्या डाल सकते हैं, या टेक एनी वैल्यू ऑफ x की जगह पे कोई भी एक नंबर लो। गीतांजलि? 7, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे 7 ले रही हूँ तो x की जगह पर 7 + 5 इट बिकम्स 12। नेक्स्ट हर्षिता, कोई और वैल्यू लो। 9 क्या हो जाएगा ये फिर, 9 + 5 दैट इज 13, ओके। सिमिलरली रिया, कोई और वैल्यू लेना, कोई नेगेटिव नंबर ले लो, कोई नेगेटिव नंबर लो। -1, ठीक है। तो -1 + 5 इट बिकम्स 4। समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है। तो अब ये बताओ रूपक, इस तरह से हम कितने वैल्यूज ले सकते हैं x के? इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हैं, मतलब ये जो x है हमारा, इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। x कैन बी एनी टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। एनी नंबर कुछ भी हो सकता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, रूट्स में, मतलब रैशनल, इरैशनल, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि जब हम x की जगह पर किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर उसकी वैल्यू क्या आती है। सो दिस इज नोन एज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये जो वैल्यूज है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वैल्यूज, ये डिफरेंट वैल्यूज क्यों मिल रहे हैं हमें, किस पे डिपेंड कर रहा है ये? x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो याद रखोगे जैसे जैसे हमने x को चेंज किया, देखो हमारे वैल्यूज भी डिफरेंट हो गए। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स if we are substituting any value of x, if we are keeping any value of x, then we will get different values of polynomials, ठीक है। नोट डाउन करना इसे। नेक्स्ट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगी, वेरिएबल की वैल्यूज, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यूज को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। या सिंपली लिख सकते हैं, जैसे जनरली हम लोग x के टर्म्स में इक्वेशंस लिखते हैं, तो x की जो वैल्यूज आएगी दैट इज नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो सपोज अगर मैं इसी इक्वेशन को ले लूं, ठीक है, px इज इक्वल्स टू x+5 अगर मैं ले लूं और पूछूं कि व्हाट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या बताओगे, क्या होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? हाँ बोलो, रिपीट करना। -5, ठीक है, -5। अब देखो ये -5 आ कैसे रहा है, हमने क्या किया, हमने px को 0 ले लिया है, ठीक है। मतलब x+5 को हमने 0 कंसिडर किया, और फिर जब -5 को उधर शिफ्ट करोगे तो दैट बिकम्स 0 - 5, यानी कि दिस इज -5, ठीक है।
तो x इज इक्वल्स टू -5 को ही हम कहेंगे कि दिस इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है, ठीक है, मतलब दिस इज द वेरिएबल वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू है ये। तो ये हमें तभी मिलता है जब हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो पुट करते हैं। मतलब फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन समझ लो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होगा कि ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए x की जगह पर, या ऐसे वैल्यूज आ जाए वेरिएबल की जगह पर, ताकि वो पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग? पॉलिनोमियल को जीरो करने पे जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू आती है, जो भी x की वैल्यू आती है, उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. When we equate polynomial with zero, then we get the zero of polynomial. Okay. नंबर ऑफ जीरोज ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो हमने देखो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स पढ़ा, जैसे लीनियर पढ़ा, फिर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, लीनियर, सॉरी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सब कुछ पढ़ा। फिर जब डिग्रीज के टर्म्स में जब हम आते हैं तो हमने लीनियर पढ़ा था, क्यूबिक पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल। मतलब अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो, अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो, और अगर जब हम इसे सॉल्व करें, ठीक है, सपोज x प्लस 20 है, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी सॉल्व करने पर इसे? व्हाट विल बी द x वैल्यू ऑफ x? -20. -20, ठीक है। कैसे हम इसे करेंगे? x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, सो x विल बी -20। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है ये? Yes, ma'am. ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में हमें बस एक ही वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। वही अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लूं, अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेती हूं, जैसे अगर x² प्लस 5x प्लस 6 आता है तुम लोगों को ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से? Yes, ma'am. ठीक है, रूपक याद है कैसे करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म? Yes, ma'am. करो, सभी लोग करो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो। व्हाट विल द वैल्यूज ऑफ x? मैम x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 एंड x प्लस 3, सभी को मिल रहा है ये x प्लस 2 x प्लस 3? बोलो रिया, गीतांजलि, किया है तुम लोगों ने? मैम मेरा तो x प्लस 1 प्लस एक ब्रैकेट x प्लस 1 है और एक ब्रैकेट x प्लस 6 है। नहीं, 1 और 6 नहीं आएगा। 1 और 6 अगर करोगे तो यहाँ पे 5 हमें चाहिए ना, तो तुमने फिर +1 माइनस +6 -1 लिया होगा, तो +6 -6 1 को इंटू करोगी तो यहाँ पे +6 नहीं आएगा ना, वो तो -6 आ जाएगा। तो ये तुमने गलत किया है, ठीक है रिया? मैम x माइनस 1 और x माइनस 6 होगा। नो, रॉन्ग। रूपक देखो मैं बता रही हूँ कैसे करोगे। x² स्प्लिटिंग करते हो ना, प्रोडक्ट क्या आ रहा है तुम लोगों का? प्रोडक्ट 6 है ना, ये प्रोडक्ट इज 6। 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? एक तो 1 इंटू 6 हो गया, और दूसरा 2 इंटू 3। 2 इंटू 3, ठीक है। अब अगर तुम लोग 1 और 6 को सेलेक्ट कर रहे हो तो दोनों में से एक को माइनस लेना पड़ेगा ना। मतलब अगर यहाँ हमें हमारे पास +5 है तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? +6 -1 ऐसे लेना होगा ना। यस मैम, मैंने ठीक है, दोनों तरफ माइनस ले लिया था। नहीं तो वो फिर गलत हो जाएगा। अगर तुम -6 -1 ले रही हो तब तो यहाँ पे -7 होना चाहिए था, जो है ही नहीं। अगर दोनों तरफ तुम माइनस ले रही हो तो दैट इज रॉन्ग। और अगर तुम +6 -1 ले रही हो तो +6 इंटू -1 क्या होता है? +6 इंटू -1 बोलो, -6 होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास तो +6 है ना, दिस मीन्स ये लेना गलत है, ठीक है। ये पेयर जो है ये हम नहीं लेंगे। कौन सी पेयर लेंगे? +2 और +3 वाला पेयर। क्लियर है गीतांजलि? समझ में आ रहा है तुम्हें? यस मैम। ओके, अब लेकर करो। देखो अभी आ रहा है x + 2 एंड x + 3।
यस मैम। ओके अब देखो आगे बढ़ती हूँ मैं। जब x+2 और x+3 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -3 होगा ना ऐसे। x+2 इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो x इज इक्वल्स टू -2 और इधर x+3 इक्वल्स टू 0 करोगे तो x इज इक्वल्स टू -3। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हमें x के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, टू वैल्यूज मिल रहे हैं। समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या बता रही हूँ? ठीक है तो लीनियर इक्वेशन में हमें x के कितने वैल्यूज मिल रहे हैं? ओनली वन। ठीक है ओनली वन वैल्यू वी विल गेट इन लीनियर इक्वेशन। और वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कितने वैल्यूज मिलेंगे? टू वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है अब अगर मैं कोई क्यूबिक इक्वेशन ले लूं, ठीक है सपोज मैं कोई क्यूबिक इक्वेशन ले रही हूँ और उसे फिर सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे कितने वैल्यूज मिलेंगे? 3 वैल्यूज मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रही हूँ तो कितने वैल्यूज मिलेंगे? 4 मिलेंगे। ओके ओके गीतांजलि बता सकती हो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? ये क्या रिलेशन है बिटवीन डिग्रीज एंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स? क्योंकि उतने वैल्यूज होंगे x के। हाँ मतलब जितने डिग्री होंगे किसी भी इक्वेशन के उतने ही वैल्यूज हमें एक्स के मिलेंगे। ठीक है नेक्स्ट है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है अब देखो शुरुआत में ही हमने कहा, जैसे हमने पढ़ा तो बहुत टाइप के इक्वेशंस, लीनियर हमने देख लिया, क्वाड्रेटिक देख लिया, क्यूबिक देख लिया, क्वार्टिक है, लेकिन हमें पढ़ना क्या क्या है फॉर क्लास 10th? क्या क्या पढ़ना है बताओ? लीनियर क्वाड्रेटिक। हाँ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक मेन है, ये दोनों मेनली हमें पढ़ना है। क्यूबिक तुम्हें कहीं कहीं मिलेगा और क्वार्टिक हमें कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है अगर ऐसा कोई सिंपल इक्वेशन हो भी तो उसका कैलकुलेशन जो होगा वो काफी सिंपल होगा। ठीक है तो मेनली हमें पढ़ना है यहाँ पे लीनियर एंड क्यूबिक सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ मैं बताने वाली हूँ जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है मतलब सबसे पहला होगा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन। अब देखो लीनियर इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म होता है वो हम कैसे लिखते हैं? वो हम ऐसे लिख सकते हैं ax+b और यहाँ पे a एंड b जो है a एंड b आर कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है। समझ रहे हो? ax+b मतलब किसी एक टर्म में या एक से ज्यादा टर्म में भी अगर x हो तो उसे हम सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हैं। ठीक है तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये भी नोट डाउन कर लो, इन वन वेरिएबल ये होगा। जैसे अब देखो यहाँ से मैं बहुत सारे मतलब इक्वेशंस ऐसे बना सकती हूँ। अगर मैं लिख रही हूँ 2x+3, ठीक है अगर लिख रही हूँ -5.4x-8, ओके या मैं लिख रही हूँ 4/9x-1, तो क्या ये तीनों एग्जाम्पल्स इस फॉर्म में आ रहे हैं? ये तीन एग्जाम्पल्स जो मैंने दिया क्या ये इस फॉर्म में आ रहे हैं, ax+b के फॉर्म में? यस मैम। ठीक है तो मुझे बताओ a एंड b के वैल्यूज क्या क्या होंगे, एक एक कर बताओ। रिया फर्स्ट का बताओ, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x+3 में? a की वैल्यू 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 3। हर्षिता नेक्स्ट बताओ नंबर 2 में। मैम a की वैल्यू -5.4। ओके एंड b? -2 नहीं -8। -8। ओके गीतांजलि नेक्स्ट बताना। मैम a की वैल्यू 4/9 और b की वैल्यू -1। ओके रूपा क्लियर है, समझ में आ गया तुम्हें भी? ओके तो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट अब मैं बताऊंगी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूपक बता सकते हो? अभी जस्ट हमने लास्ट क्लास 9th में पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax+by+c=0। अच्छा ठीक है वो ax+by+c वो लीनियर इक्वेशन ही था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स था। ठीक है लेकिन मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पूछ रही हूँ तो क्या होगा ax² + bx+c=0। ठीक है ये होगा हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? एक एक एग्जाम्पल देना रूपक।
2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ 4x² प्लस 7, या मैं लिखूं सिर्फ 3x², तो क्या ये क्वेश्चन जो नंबर 2 एंड 3 है ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इस फॉर्म से मैच कर रहे हैं या नहीं, बताओ। सेकंड वाला कर रहा है। सेकेंड वाला कर रहा है, ओके। और बाकी लोग बताओ क्या लगता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं, मैच कर रहा है या नहीं इस फॉर्म से? यस देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं लेकिन इस फॉर्म में लिखे हुए नहीं है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? गीतांजलि कंप्लीट करो, क्वेश्चन नंबर 2 को करेक्ट कैसे करोगी, क्या हो जाएगा ये? 4x² प्लस x या 0x प्लस 7 प्लस 0x प्लस 7, ओके ठीक है, इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब जो टर्म मिसिंग है तुम लोग देख सकते हो, ये वाला टर्म मिसिंग है, तो अगर ये मिसिंग है तो इसके जगह पर हम 0x लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हर्षिता इसे कंप्लीट करो, इस फॉर्म में लेकर आओ। 3x² प्लस 0x प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 ऐसे हो गया, ठीक है। रिया क्लियर है, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग ये लिखो, इन तीनों इक्वेशंस में a b एंड c की वैल्यूज क्या है, ये लिखकर बताओ मुझे। हाँ मैं लिख लेती हूँ एक मिनट। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हमें सिंपली x की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2, ओके। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे करोगे, क्या बताया था मैंने? फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग करेंगे क्या, 3x प्लस 2 को इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। और यहाँ से फिर x की वैल्यूज फाइंड करोगे। तो स्टार्ट, उसका फ्री में बनाता है।